उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज इन सभी सीटों के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में 9 सीटों पर उपचुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत दर्ज करी है और वहीं समाजवादी पार्टी 2 ही सीटों पर सिमट कर रह गई। दरअसल मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कठेरी और मझवा इन 9 सीटों पर उपचुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज करी है और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर। आपको यह भी बताएंगे आगे चलकर किन किन सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी है और किन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आज ये भी चर्चा करना जरूरी है कि आखिरकार दलित वोट किसके साथ था। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी के अलावा एक आजाद समाज पार्टी, जो कहीं ना कहीं इस बार एक उभरती हुई पार्टी है, उसने भी चुनाव लड़ा और कहा जाता है कि आजाद समाज पार्टी यहां पर बीएसपी के दलित वोट भी काटती है और बीएसपी के लिए एक चुनौती है। लेकिन इस उपचुनाव से देखेंगे कि क्या वाकई में आजाद समाज पार्टी, जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें वाकई में ही बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनौती होगी। दरअसल देखिए, आजाद समाज पार्टी ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और बहुजन समाज पार्टी ने भी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार उपचुनाव लड़ा है, वो कभी अपने प्रत्याशी उपचुनाव में नहीं उतारती है। ऐसे में यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार दोनों के प्रत्याशियों के वोट में कितना अंतर है, मतलब कि किसके प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। मैं आपको बता दूं, दोनों ही पार्टियों के किसी भी प्रत्याशी ने कहीं से भी जीत नहीं दर्ज करी है। ऐसे में सिर्फ इतना देखेंगे कि आखिरकार किसके प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं और यहाँ पर कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार यहाँ पर कौन कितना स्ट्रॉन्ग उत्तर प्रदेश में इन दोनों में दिखाई दे रहा है। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे मीरापुर सीट पर। मीरापुर सीट पर यहाँ पर आरएलडी की प्रत्याशी, जो कि एनडीए गठबंधन में है, आरएलडी, उसने जीत दर्ज करी है। और यहाँ पर एएसपी और बीएसपी की अगर बात करी जाए, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन को यहाँ पर 22,641 वोट मिले हैं और वहीं बीएसपी के प्रत्याशी शाह आजर को यहाँ पर 3,248 वोट मिले हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि ये सीट ऐसी सीट थी मीरापुर, जहां पर दलित और मुस्लिम का वोट काफी ज्यादा था और कहीं ना कहीं इस सीट पर बीएसपी पार्टी आजाद समाज पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आई है। वहीं दूसरी सीट का जिक्र करेंगे, कुंदर की सीट। कुंदर की सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी है और यहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे चांद बाबू, जिन्हें 10,614 वोट मिले और बीएसपी के प्रत्याशी रफातुल्ला, जिन्हें 849 वोट मिले। आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर भी आजाद समाज पार्टी बीएसपी से काफी आगे निकलती दिखाई दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब तस्वीर थोड़ी सी बदल जाएगी। अब आपको उल्टा देखने को मिलेगा। अब आपको देखने को मिलेगा कि आजाद समाज पार्टी बीएसपी से हर सीट पर पीछे रही। वो कैसे, वो भी देखिए आप। खैर सीट पर भी उपचुनाव हुआ और इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। बीएसपी के प्रत्याशी यहां से पाहल सिंह थे, जिन्हें 13,365 वोट मिले और वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नितिन कुमार, जिन्हें 8,259 वोट मिले। ऐसे में आजाद समाज पार्टी को यहां पर बीएसपी ने पछाड़ दिया। अगली सीट है करहल। करहल पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। करहल वही सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है और अखिलेश यादव यहां से विधायक थे। जब वो सांसद बने तो उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया और इस सीट पर उपचुनाव हुआ। इस सीट पर बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया था अविनाश कुमार को, जिन्हें 8,409 वोट मिले और वहीं आजाद समाज पार्टी ने इस सीट पर प्रत्याशी बनाया प्रदीप कुमार को, जिन्हें 2,499 वोट मिले। आजाद समाज पार्टी को बीएसपी ने यहां पर भी पछाड़ दिया। अगली सीट है सीसामऊ। सीसामऊ पर भी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज करी है। यह सीट भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। मैं आपको बता दूं, इस सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार को 1,410 वोट मिले और आजाद समाज पार्टी ने इस सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। वहीं अब जिक्र करेंगे अगली सीट का, फूलपुर सीट का। फूलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जितेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था और उन्हें वोट मिले हैं 20,342 और वहीं आजाद समाज पार्टी ने इस सीट पर शाहिद खान को उतारा था, जिन्हें मात्र 449 वोट मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि बीएसपी ने एक और ऐसी सीट आ गई जहां पर आजाद समाज पार्टी को पछाड़ दिया। अब सीट आती है कठेरी। कठेरी पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है और बहुजन समाज पार्टी के अमित वर्मा यहां से 36,951 वोट उन्हें मिले हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश कुमार को यहां से 4,537 वोट मिले हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी बीएसपी ने आजाद समाज पार्टी को पछाड़ दिया। अब आखिरी सीट आती है मझवा। मझवा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है और बीएसपी के प्रत्याशी दीपक तिवारी को यहां से 34,927 वोट मिले और वहीं
आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शंभुनाथ को यहां से 3,529 वोट मिले। ऐसे में सिर्फ देखिए 2 ही ऐसी सीट हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी बीएसपी के प्रत्याशी को पछाड़ती हुई नजर आई है, वो है मीरापुर और कुनर की। ऐसे में जो बात उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बराबरी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी का हक एक दिन आजाद समाज पार्टी ले लेगी, जगह उनकी ले लेगी, तो ऐसे में हमें नहीं लगता ये सच होता दिखाई देगा। ये बातें सिर्फ देखिए सवालों में और कहावतों में और कहीं ना कहीं चुनावी गलियारों में अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर उतरा जाए तो वाकई में कहीं ना कहीं आज भी बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी से काफी ऊपर का दर्जा रखती है। आप देख सकते हैं कि कई सीटों पर हजारों का फासला है, सिर्फ ये 2 सीट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसपी आज भी आजाद समाज पार्टी से काफी ऊपर है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, अभी के लिए हमें इजाजत दें।